अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि एपी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अभी हमें सिंपल वाले करेंगे, फिर हम इससे थोड़े से डिफिकल्ट करेंगे, पर जो पेपर में आते हैं वो इतने सिंपल कभी आते नहीं है। अगर आए तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं या शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ सकते हैं, बट अरिथमेटिक से आपको इतने आसान क्वेश्चंस कभी दिखेंगे नहीं। ठीक है, बहुत ही अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया, तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। तो आप मुझे बताएं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो अब आपको इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें आपको n चाहिए, इसमें आपको a चाहिए और इसमें आपको d चाहिए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं क्वेश्चन में n क्या दिया हुआ है। n दिया हुआ है हमारा 10, तो हमारे पास n की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, a क्या दिया हुआ है, a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो हमारे पास a की वैल्यू है 2, तो आ गया 2। अब d क्या होता है, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो 7 माइनस 2 गिव्स यू 5, 12 माइनस 7 गिव यू 5, तो हमारे पास d क्या आ गया 5। अब हमारे पास n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, बस अब हमारे पास सब चीजें आ गई हैं, तो हमने वैल्यू पुट करनी है। तो हम करेंगे a 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 47। तो हमारे पास जो 10th टर्म आएगी वो क्या आएगी 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो क्या मतलब हुआ है इसका, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसमें a3 दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू 5 और a7 दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू 9, राइट। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो आप गिवन लिखने का तरीका भी, जब अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो सॉल्यूशन के प्रेजेंटेशन करने के मार्क्स भी होते हैं, तो आप उस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो a3 की वैल्यू है 5, यानी थर्ड टर्म की वैल्यू है 5 और 7th टर्म की वैल्यू है 9। तो अब हम क्या करने हैं, हमें क्या निकालनी है, हमें एपी को डिटरमाइन करना है कि ये कौन सी सीक्वेंस बनेगी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, फाइंड ए एंड डी। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म निकल गई, डिफरेंस निकल गया, हमारे पास एपी अपने आप जनरेट हो जाएगी। तो अब ये कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, a3 दिया हुआ है, a3 की वैल्यू a प्लस 3 माइनस 1 d कर देते हैं, तो विच इज इक्वल्स टू a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d विच इज इक्वल्स टू 5, राइट। एक इक्वेशन हमारी क्या बन गई, ये वाली बन गई। ठीक है, सेकेंड हमारे पास 7th टर्म दे रखी है, 7th इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1d विच इज इक्वल्स टू a प्लस 6d, राइट। और ये किसके इक्वल है, हमारे पास 9 के। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन, राइट। अब इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो मेरे पास एक इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। लीनियर इक्वेशन में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, कॉलम वाइज वाला, राइट, और रो वाइज भी कर सकते हो। तो अब जब मुझे क्या, हमने इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इनके साइन क्या होते हैं, हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी अगर हम किसी भी टर्म को किसी दूसरे के टर्म से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे साइन क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो अब देखिए a माइनस a कैंसिल हो गया, 2d माइनस 6d, तो कितना आ गया, माइनस 4d विच इज इक्वल्स टू 5 माइनस 9, तो ये कितना हो गया, माइनस 4। तो d इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो d की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 और 2।
या तो 1 में रख सकते हो या 2 में रख सकते हो, हमारे पास दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ठीक है, मैं 1 में रखकर देख लेती हूँ। ठीक है, तो a प्लस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 5, a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2, a इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस तरीके से हमारे पास अब a की वैल्यू आ गई है 3, d की वैल्यू आ गई है 1। तो अब आप मुझे सीक्वेंस बता सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, एपी की सीरीज आ गई। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पे दोबारा से ऐसे और भी क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर दे दूंगी। राइट, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट। आपके पास एक सीक्वेंस दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है हमारी 5, 11, 17, 23, राइट। तो इस सीक्वेंस में हमें 301 मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें ये चेक करना है। ठीक है जी, तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे। तो हमारे पास देखो a की वैल्यू है हमारे, हमें गिवन क्या है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन इज इक्वल्स टू a क्या है हमारे पास 5, तो हमने 5 लिख दिया। d क्या है 11 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 6, और 17 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू 6। तो आप ऐसा करिएगा, जब भी कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो एटलीस्ट 2 का गैप आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। ठीक है, तो 2 का गैप देख रहे हैं कि 6 6 आ रहा है, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी जो डी की वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, और हमारे पास लास्ट टर्म, मतलब कि हमने किस टर्म की बात करनी है, ये कोई an टर्म दे रखी है जिसमें मुझे दिया हुआ है 10301 हमारा इस सीक्वेंस में आता है या नहीं आता है। तो कुछ नहीं करना है, बस अब हमने फॉर्मूला पुट कर देना है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। एक बार मैं बता देती हूँ, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें तो साथ के साथ आप फॉर्मूला हर बार लिखें, जिससे कि ये जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, और आप जब आप एक चीज को 10 बार या 20 बार लेते हैं तो वो आप आसानी से भूलते नहीं हैं। तो a प्लस n माइनस 1d हो गया, a आपके पास है 5, तो 5 प्लस n माइनस नहीं है हमारे पास 1, n की वैल्यू नहीं है तो -1 और इंटू 6, और इसकी वैल्यू दे रखी है 301। तो अब हम देखिए 301 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टू 6। तो जब हमने किया तो ये आ गया 296 आ गया, 296, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6n माइनस 6, राइट। तो अब हम देख सकते हैं इसको, फिर हम इसको करेंगे तो 29 क्या लिख सकते हैं, 296 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6n। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन यही आ गया, 302 इज इक्वल्स टू 6n, n इज इक्वल्स टू 302 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 50.3 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी हमारे पास n टर्म्स पॉइंट में नहीं आती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास n टर्म क्या आ रही है, पॉइंट में आ रही है, तो इसका मतलब 301 हमारे पास इस सीक्वेंस में नहीं है। तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला आपको पता चल गया है कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी सारे काफी सारे क्वेश्चन लेकर आऊं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, बस समझने वाली बात है कि हम किस पर काम कर रहे हैं, हम टर्म पर काम कर रहे हैं, हम एपी पे काम कर रहे हैं, हम सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं, हमें बस समझना वो है। अगर आपको मेरे